Hello बच्चों, let's read the question. The question is a simple pendulum of length L is suspended through the ceiling of an elevator. Find the time period of the small oscillations if the elevator, the first part is going up with an acceleration a naught. The second part is going down with an acceleration a naught, and in the third part is moving with a uniform velocity. So let's see how can we do this question. तो सबसे पहले यहाँ पे सिनारियो को समझते हैं. तो we have an elevator. Let us assume that this is our elevator. तो यहाँ पे let's say this is elevator. यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके सीलिंग पे हमारे पास एक पेंडुलम है which is यहाँ पे suspended. Let's say this is the point B. Now when the elevator start moving, तो यहाँ पे हमारा पेंडुलम let's say किसी एंगल से यहाँ पे मूव करेगा. This is theta and the distance is moved, that is equal to let's say x. The length of the pendulum is let's say capital L. और यहाँ पे इस पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे को mg, एंड दिस एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड इन द a नॉट एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे अगर इस पेंडुलम का थोड़ा सा अगर हम इसको जूम इन करके यहाँ पे अगर इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर, सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास बॉब है, इसका एक नीचे को मास लगा दैट इज mg. तो इस mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल है, एज वी कैन जस्ट एज्यूम दिस थिंग. तो यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल बन के आएगा और यहाँ पे एक ऊपर को फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी m इंटू ए नॉट, दैट इज द मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट एलिवेटर मोशन. तो हमारे पास एक जो अलोंग द बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आएगा सेंट्रीपिटल, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ए नॉट प्लस जी नॉट का हमारा यहाँ पे साइन कंपोनेंट. तो इन दोनों का ही जो हमारा साइन कंपोनेंट है वो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा. तो बेसिकली इतना फोर्स हमारा लग रहा होगा अंदर को. नाउ वी कैन फाइंड द, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इस केस में हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि बेसिकली वो फोर्स जो इस पूरे पेंडुलम को मूव करवाएगा, दैट ड्राइविंग फोर्स इज नथिंग, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a नॉट मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा. This is the driving force in our case. Now we can find the answer for the first part. So in the first part क्या दे रखा है मेरे पास, a part में is going up with an acceleration a naught. तो यहाँ पे we can find the acceleration, और इस acceleration को let's say हम यहाँ पे a बोलते हैं. तो this a is nothing, it is equals to force by mass, और force हमने यहाँ पे निकाला है m multiplied by g plus a naught sin theta, and this is divided by m. तो m से m कैंसिल और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम दिस ट्राइंगल. तो वी कैन से दैट यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज g प्लस a नॉट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x बाय l इज द वैल्यू ऑफ द sin थीटा. तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू. सिंस वी हैव जस्ट पुटेड sin थीटा इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय l. Now therefore we can say that finally कि हमारे पास acceleration क्या आ रहा है. So from here we can say that acceleration is nothing, it is proportional to the displacement from the above equation. और अगर x हमारा displacement के proportional है, so therefore this implies that this motion is SHM. We can say motion is SHM, and motion साथ ही साथ SHM होने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे therefore we can also say that now ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, वी कैन कंपेयर एंड वी कैन सी दैट ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू g प्लस a नॉट डिवाइडेड बाय l विच इज द कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर टाइम पीरियड जो आ जाएगा, सो टाइम पीरियड लेट्स से t इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट और यहाँ पे l डिवाइडेड बाय g प्लस a नॉट हमारे पास आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट that we need to find. Okay, so now coming to the second part, in the second asking us about is going down with an acceleration a naught. तो second part में हमारे a naught acceleration से नीचे को जा रहा है. तो we can see in the B part when the elevator going
downwards with acceleration a naught, with acceleration a naught. तो यहां पे वी कैन से दैट जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होगा इन दिस केस वो हमारा हो जाएगा दैट इज F, which is equals to m g minus a naught sin theta. This is our driving force. तो यहां से हम एक्सेलरेशन अगेन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू बेसिकली g माइनस a naught sin theta, और sin theta की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. सो वी कैन से दैट g minus a naught multiplied by x divided by L, and therefore we can say that it is equals to ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो यहां से हम फाइनली कह सकते हैं अगेन हमारे पास जो टाइम आएगा लेट से t विच इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. तो यहां से हमारे पास 2 पाई ओमेगा की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट टाइम्स ऑफ बेसिकली L डिवाइडेड बाय g माइनस a naught. So this is the answer for the second part. Now coming to the third part. In the third part we need to find it is moving with a uniform velocity. So अगर हमारा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो let's see how can we find. So in the third part we can say when moving with uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा. सो देयरफॉर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज SHM, जो हमारा इस केस में हमारे पास ड्राइविंग फोर्स आएगा, द ड्राइविंग फोर्स F इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू mgx डिवाइडेड बाय L. तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, दैट्स व्हाई. तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एंड एक्सेलरेशन A is equals to simply gx divided by L, और यहां से हम लिख सकते हैं that is nothing, it is equals to x upon a which is equals to L divided by g. So this is something which we can write, and therefore we can say again the time is nothing, it is equals to 2 pi under root of displacement of the particle divided by the acceleration of the particle, and x by a की वैल्यू हमने पहले से निकाल दी, दैट इज L by z. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट पार्ट में जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x by a की वैल्यू है L by g. So this is the answer for the last part. So these are the answers for these questions. I hope you understood it well. Thank you.